अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों? खैरियत से हैं आप लोग? अभी इस वीडियो में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे सऊदी अरब की अपडेट के बारे में, कोरोना वगैरह, और कुछ आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको पता है कि एक फ़ॉर्म भरना है, वो फ़ॉर्म कैसे भरना है, क्या है, इस बारे में आपको बताऊंगा। और हमारे इंडियन मीडिया एबीपी न्यूज़ ने कवर किया है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, जो भाई सऊदी अरब, कतर को मतलब कि गल्फ़ से इंडिया गए, फंस गए वहाँ पर कोरोना वैक्सीन के लिए। तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू लिया है, तो ये सब चीज़ें आपको शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपने शाम की वीडियो नहीं देखी है, जो इंडियन एम्बेसी जो है हमारी रियाद में, उन्होंने अपडेट दिया था कि कोरोना की जो वैक्सीन है इंडिया में, कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है, वो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड तो पहले से था, इन्होंने अपडेट आज दिया है। तो मैंने वीडियो बना दी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें मैंने ये भी कहा था कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली है, दोनों डोज, और आपने ये वाला फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म कैसे भरना है वीडियो देखिए, मिलता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, आपको मुकीम वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। ये वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में पहले भी दे रखा था, अभी भी दे देता हूँ आपको। तो हम इसे सर्च करेंगे गूगल में। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपको। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम भरना है, अपना पासपोर्ट नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपकी नेशनलिटी क्या, आप इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे यहाँ पे। बाय एयर आ रहे हैं, फ़्लाइट नंबर, डेट अराइवल, कब आपका फ़्लाइट है, कौन से डेस्टिनेशन से आप आ रहे हैं, कौन सी एयरलाइन से आपकी, कौन से कंट्री में आपने दवा लगाई कोरोना की, ठीक है। इसके बाद कितनी डोज़ लगाई, कौन सी, जैसे अभी हम लोग, आप लोग जो है कोविशील्ड लगवा रहे हैं ना इंडिया में, तो एस्ट्राजेनेका का ऑप्शन चूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि फ़र्स्ट डोज़ आपने कब लगाया और सेकंड डोज़ आपने कब लगाया। आई एम रोबोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देन सबमिट कर देंगे। नंबर 1, आपको पहले बता दूँ, ये फॉर्म जब ही आप भरना जब आपके पास में फ़्लाइट का टिकट हाथ में हो, ठीक है। और कोरोना वैक्सीन आपने लगा ली है दोनों डोज, तभी ये फॉर्म भरने का आपको फ़ायदा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे फ़्लाइट नंबर पूछा जा रहा है आपसे, और कब आपकी फ़्लाइट ये पूछा जा रहा है, और कहाँ आपको जाना है ये पूछा जा रहा है, ये ध्यान रहे आपको। तो आपने देख लिया फॉर्म कैसे भरना है, यही प्रोसीजर है भरने का। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई सवाल ये करेंगे, जावेद भाई हमने सऊदी में एक वैक्सीन लगाई है और यहाँ पर लोकेशन सऊदी का आ ही नहीं रहा है। मैंने 937 पर कॉल किया, सऊदी अरब के जो स्वास्थ्य विभाग में जो कॉल करके बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का तवक्लना पे फर्स्ट डोज इम्यून दिखा रहा होगा, जिन लोगों ने सऊदी में कोरोना की एक डोज़ लगा ली है और तवक्लना पर फर्स्ट डोज इम्यून दिखा रहा होगा, उनको फॉर्म भरने की, या सऊदी लोग जिन लोगों ने कोरोना की 2 डोज़ या 1 डोज़ लगा ली है, तो उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कोई भी नहीं रोकेगा अगर आप इकामा होल्डर हैं, तो आपने फ़र्स्ट डोज़ लगा ली है सऊदी में, तो ठीक है, आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जहन में ये है कि एक डोज़ तो हमने सऊदी में लगवा ली और दूसरी डोज़ हम इंडिया में लगा लेते हैं कोविशील्ड की, तो हम फॉर्म भर देंगे तो हमारा क्वारंटाइन पैकेज नहीं होगा। तो 937 पे मैंने कॉल करके बात किया, आप भी बात कर सकते हो 937 पे कॉल करके कि हम वापस आना चाहेंगे छुट्टी से, वहाँ पे हिंदी में बात कर सकते हो, ऑप्शन रहता है, तो आप खुद से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैंने बात किया, रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया, मैं आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको पता है, थोड़ी सी भी गलती अगर मैंने की तो मुझ पे ऑब्जेक्शन आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं शेयर कर सकता। हाँ, इंडिया में किसी से बात कर दूँगा तो मैं शेयर कर दूँगा आपको, ठीक है। वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे अटकलें हैं, बहुत सारे उलझन हैं सभी भाइयों के। तो रोज़ मुझे वैक्सीन के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि भाई सवाल है, ये सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, और आप सबका जवाब न दूँ, फिर आप लोग मुझे कमेंट में बोलते जाओ तो आप जवाब नहीं देते हो। वैक्सीन के रिलेटेड में वैक्सीन की जो भी अपडेट आती है मैं रोज़ाना आपको समझा देता हूँ। और अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एबीपी न्यूज़ ने गया में जा करके बहुत सारे हमारे भाई जो दवा लगा रहे कोविशील्ड की, एस्ट्राजेनेका की, परेशान है दवा के लिए, 2 डोज इनको लगाना है कंपलसरी। बहुत सारे स्टेट में 2 डोज़ लगाई जा रही है 28 दिन के बीच के अंदर में, मतलब फर्स्ट डोज़ लेने के बाद आप 28 दिन, मतलब 1 महीने के बाद आप सेकंड डोज़ लगा सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे भाइयों से बातचीत की है एबीपी वाले लोगों ने, तो वीडियो मैंने ट्विटर पे भी शेयर कर दिया, अभी आप थोड़ी बहुत झलक देखिए इस वीडियो में, फिर आगे मिलता हूँ।
जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन देश में हजारों लोगों की जान बचा रही है, वहीं ये दोनों वैक्सीन कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार के गया जिले के अबगिला गांव में सऊदी अरब से आए कई लोगों के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड आफत बनी है। सऊदी अरब से एक हफ्ते पहले घर लौटे वसी अहमद की दिक्कत ये है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन उन्होंने वहां लगवाई, अब उसकी दूसरी डोज भारत में है ही नहीं। कि हर जगह पे ये जो सऊदी गवर्नमेंट जो वैक्सीन का ये की है, हर जगह पे नहीं उपलब्ध है, और जितने भी कामकाज जो आए हैं यहाँ सऊदी से, वो यहाँ आके फंसे हुए हैं। लेकिन तब तक सऊदी अरब से लौटे इन युवकों की नौकरी बची रहेगी या नहीं, तय नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, एबीपी वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए गल्फ से आए बहुत सारे भाई, इतने दिन कहाँ थे मेरे भाई एबीपी वाले। देखो ना यार, फ्लाइट वाइट का कुछ वीडियो बना दे तो ज़्यादा अच्छा रहता कि गल्फ़ के लोग फंसे हुए हैं सऊदी जाने के लिए, गल्फ़ जाने के लिए, तो कितना अच्छा रहता। ये लोग भी थोड़ा एक बार टीआरपी के लिए ही कर दो यार, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा फ्लाइट्स के रिगार्डिंग। और आप लोग नया वीज़ा पे आना चाहेंगे तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन अभी नया वीज़ा पे आने के लिए या जो छुट्टी में गए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने प्रेरणा ट्रेवल्स, जिनके थ्रू बहुत सारे लोग, लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग वाया दुबई, वाया नेपाल, वाया श्रीलंका, वाया बहरीन होकर के सऊदी अरब आए हैं, ठीक है। प्रेरणा ट्रेवल्स जो उमेश भाई हैं, उनसे मैंने कल बात की थी कि उमेश भाई मुझे नहीं, मतलब हमारे जो भी सब्सक्राइबर भाई हैं वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको भेज क्यों नहीं रहे, मेरे पास में कंप्लेन आ रहा है। तो बोला भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी रास्ते से अगर हम भेजते हैं ना इंडियन को, तो आगे बैन लगा देते हैं, या फिर वीज़ा इशू नहीं करते हैं, या फिर फ़्लाइट नहीं देते, बोलते चार्टर फ्लाइट से जाओ। 2 लाख 2.5 लाख लगाने के बाद अगर बंदा ना पहुँचे तो कौन फंसेगा। इसलिए हम कोई भी काम वाया होकर नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा और भी बहुत सारे ट्रैवल वाले वो तो कर रहे काम, बोलते ट्रैवल वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क कितना बड़ा है। अगर 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगाने के बाद बंदा सऊदी ना पहुँचे तो पैसा किसका जाएगा, कस्टमर का जाएगा। तो भागी कौन बनेगा, ट्रैवल वाला। अगर ट्रैवल वाला तो भेजने को भेज देगा, बाद में कहेगा मुझे क्या पता था कि फ़्लाइट बंद हो गई, तो फिर पैसा गया आपका, तो कौन फंसेगा। इसलिए मैं बदनामी वाला काम नहीं करना चाहता। अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों से आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। फ़िलहाल आर्मेनिया से भी शायद बैन वैन लगा हुआ है। अब तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, इसलिए जावेद भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। तो आप लोगों के सवाल है भाई इस टाइम पे कौन से देश से जाएं। फ़िलहाल कोई भी देश से मत जाओ, रिस्क बहुत बड़ा। वाया रसिया से भेजा जा रहा है, बताओ 2.5 लाख रुपए लगा करके लोग अब इंतजार में लाइन में लगे हुए हैं कि भाई 2.5 लाख कहाँ, 70,000 वाया दुबई होकर के आने को नहीं बन पा रहा था, लोग अब 2 लाख 2.5 लाख लगाने को तैयार है। इंतजार कर लो, आज वैक्सीन की अपडेट आ गई है, क्या पता फ्लाइट्स की अपडेट कल आ जाए या कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए, मालूम है कि नहीं। तो कुछ भी हो सकता है। वाया होकर के भी आने में अब बहुत बड़ा रिस्क है भाई, रिस्क मत लो, पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। क्योंकि आगे चल करके अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है ना कोरोना की, और आपको एजेंट बोलेगा कि आपने सिंगल डोज लगा ली है तो आपको सऊदी में क्वारंटाइन नहीं होगा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको आगे भेज रहा है, ताकि जब आप सऊदी के रास्ते में आ जाओगे तो आपको क्वारंटाइन पैकेज तो लेना ही होगा। अब आपका कंपनी वाला दे या आप दो, कहीं ना कहीं से तो देना ही होगा आपको, क्योंकि आप सऊदी में पहुंच चुके हो। ट्रैवल वाले को तो दोबारा इंडिया करके तो नहीं पूछोगे ना, इसलिए ट्रैवल वाली बातों पर ध्यान मत देना। भाई आपने 1 डोज लगा ली है तो आपको क्वारंटाइन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, भरोसा मत करना, ध्यान रहे। मैं इतना बोलूँगा कि भरोसेमंद आदमी से काम करवाना, अगर किसी से भी कराना तो। अब बात कर लेते हैं सऊदी में कोरोना की अपडेट। तो आज है 6 जून और आज 984 केस निकले हैं, 1185 ठीक हुए हैं, 16 इंतकाल किए हैं। मक्का में 349 केस निकले हैं, रियाद में 210 केस निकले हैं, ईस्टर्न में 140, मदीना में 73, असीर में 61, जजान में 59, अलकसीम में 37, ताबुक में 15, हायल में 13, नजरान में 12, अलबाहा में 9 और नॉर्दर्न बॉर्डर में 3 और अलजौफ में 3 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,446 बचे हैं। सऊदी अरब में 1.5 करोड़ के आसपास दवा लगने वाली है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 1,20,000 केस निकले हैं। आज के डेट में केस कम हो रहे हैं। तो यहाँ जो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि फ़िलहाल इंडिया में सब नॉर्मल चल रहा है, तो फ़्लाइट्स भी हम खोले। बहुत सारे देशों ने फ़्लाइट्स खोल दी है, तो हमें भी नॉर्मलाइज करना चाहिए। और जो डोमेस्टिक ट्रैवल आप लोग करते हो, वहाँ से भी PCR टेस्ट का भी हटाने का ये लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है। मैं आपको यहाँ पे कोई ट्वीट नहीं दे रहा हूँ, बस ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ट्विटर पे बने होंगे तो आपको मैं वहाँ पर बस शेयर कर ही दूँगा। तो बहुत जल्द देखो शायद कोई अपडेट आ जाए फ़्लाइट की। दवा के रिगार्डिंग अब मैंने बहुत सारी वीडियो में बता दिया, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है
तो मेरे आई बटन पे दबाइएगा, 3-4 वीडियो आएगी, ये सारी वीडियोस देख लिए, आपके बहुत काम की रहेगी। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।